तो सोचो वो गाड़ी कहीं भी दिखेगी, परेशान कौन होगा? आप ही लोग तो होगे कि भाई वो क्यों दिक्कत में आ रहे हो आप लोग, ऐसा काम क्यों करना थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में। तो ये काम मत करना। गाड़ी जब ट्रांसफर भी करा, ये सोच के चलना कि आप अपनी जान को, सीरियसली अपनी जान को दांव पे लगा के बैठो। क्यों? टायर के लिए बोले यार कि हमसे मतलब हमने इसके सामने ये काम गलत कर दिया। नई हायाबुसा खड़ी है, नई हायाबुसा एक डीलर के पास, गाड़ी देंगे कल बिल्कुल चमका के चमक। मेहनत के पैसे जोड़ के सुपर बाइक लेना चाहते हैं, लेकिन यार पैसा हो जाता है हराम। ओहो, तो इसी पैसे को किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई बाइक में या पुरानी बाइक में, नई लेनी है पुरानी लेनी है, सारे डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। जुड़े रहिए। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद फ्रॉम सुपर बाइक पायलट यूट्यूब चैनल। तो करता हूं ज्यादा देर ना करके वीडियो को स्टार्ट। देखो यार, हम लोगों के पास पैसे जुड़ते हैं, हम लोग हार्ड अर्न मनी करते हैं। जैसा आपने देखा अभी 2-3 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, वो इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था, सुपर बिजी था। यार जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में या जॉब पे, और हम लोग पैसा जोड़ते हैं अपना कोई ख्वाब पूरा करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, और उसके बाद हमारे साथ कोई फिल्म हो जाए तो बहुत ही ज्यादा दिल दुखता है, बहुत ही मूड अपसेट हो जाता है। सीरियसली बंदे बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपको पता है। अब हमें करना क्या है? जो गलती मैंने करी वो आप ना करें। और अगर आप न्यू बाइक ले रहे हैं, अगर आप यूज ले रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, जुड़े रहें वीडियो के साथ और देखते रहें। साथ साथ बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और चैनल तो आपको पता ही है करना क्या, आपका खुद का चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू बाइक। अगर आप न्यू बाइक ले रहे हैं तो आपको 2 पॉइंट चेक करने, सिर्फ 2 चीज चेक करनी है। आप जब नई बाइक लेने जाते हैं तो उनसे एक बात कहेंगे कि जो बाइक आप मुझे दे रहे हो इसका मैन्युफैक्चरिंग कब का है। सपोज करो कि आज तारीख है 2 मार्च 2023, ठीक है। और उस गाड़ी जो कंपनी का मतलब एग्जीक्यूटिव है वो आपको गाड़ी दे रहा है, और उसकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग, उस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग है नवंबर 2022 की, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की। तो अब आप बोलोगे उससे दिक्कत क्या है? बाइक तो नहीं है, बाइक तो कभी यूज हुई नहीं है, नेवर यूज बाइक है, खड़ी हुई है, तो क्या प्रॉब्लम है? भाई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है वो मैं बताता हूँ। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जो बाइक को यूज करने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद बेच देंगे। 10% लोग ऐसे होंगे जो शायद ना बेचें कि यार हमारी बाइक है, हम बेचते नहीं है, ठीक है। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो जो लोग 90% हैं जो बाइक को बेचते हैं, जब वो बेचने जाते हैं किसी डीलर के पास, तो डीलर उनसे बोलता है आरसी दिखाओ। आरसी देखने के बाद डीलर कहता है ओ हो जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। फिर हम पूछते हैं सर क्या हो गया? वो बताता है सर आपकी गाड़ी 2023 मॉडल नहीं है, 2022 मॉडल है। हम बोलते हैं क्यों? हमने तो 2023 में लिए। वो कहता है सर गाड़ी रजिस्ट्रेशन पे मॉडल नहीं माना जाता, गाड़ी मॉडल माना जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग पे। ये चीज बोलते हैं डीलर। तो भाई मेरे, और ये बात सच भी है कि अगर आपके पास पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की बाइक है तो वो शोरूम से सस्ती मिलती है। सीरियसली, मेरे एक जानने वाले ने पल्सर दी थी 2018 मैन्युफैक्चरिंग, दी थी 2020 में किसी को दहेज में, और वो मिली थी उसे 30-35 हजार रुपए सस्ती। जी हाँ। तो मेरे भाई ये क्या होता है, हम लोगों को पता होता नहीं, हम जल्दी जल्दी करते हैं। हम बोलते हैं ठीक है यार कुछ भी नहीं, बाइक चाहिए, बस चाहिए, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, हमें बाइक चाहिए। तो उस लालच में हम पुरानी चीज ले लेते हैं, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग का सामान ले लेते हैं। ये तो हुआ एक पॉइंट जो पेपर से कनेक्टेड है। पेपर से अलग दूसरा पॉइंट जो मेरे साथ हुआ है, आप लोग उस गलती को मत दोहराना। जो भी बाइक आप खरीद रहे हो, क्लियर आप डीलरशिप से कहो मैं इसी बाइक को चला के चेक करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोग ड्रामे करते हो कि अब तो सर बाइक रजिस्टर हो गई, अब ये सर्विस सेंटर जाएगी, अब ये यहाँ जाएगी, अब ये वहां जाएगी, ठीक है। फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इस चीज को झेल रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 महीने से। आप लोगों के पैसे हराम ना हो, आप लोगों के पैसे आग में न लगे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे इसमें कोई लालच वाली बात नहीं है। बहुत भाइयों ने कमेंट करें कि भैया यार तुम एक ही चीज को मतलब इतना एस्केलेट कर दिया आपने, अब हमें भी पता है सोचते हैं तो बुरा लगता है यार, आपके बारे में भी बुरा लगता है, और हम कंफ्यूज हो गए चीज लें या ना लें। मेरे भाई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी तरीके की, और मेरे बारे में आपको बुरा लग रहा है उसके लिए शुक्रिया, आप लोग इतने चिंतित हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग जिस चीज को ले रहे हैं उसकी चेकिंग करना आपका पूरा फर्ज है, पूरा हक है। आपने पैसे खर्च करे हैं, आपके पैसे हराम के नहीं है,
ठीक है, समझ में आ गई आपको? यहाँ तक समझता हूँ होप सारी चीज क्लियर है। आप उस गाड़ी को चला के चेक कीजिए, सारी चीज चेक कीजिए, गाड़ी इधर उधर तो नहीं भाग रही, इंजन में कोई उल्टा सीधा साउंड तो नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी वर्किंग ओके की रिपोर्ट है कि नहीं। क्योंकि यार आप नई चीज लोगे, कल को कोई प्रॉब्लम आपको घर ले जाने के बाद दिखती है तो फिर डीलरशिप हाथ खड़े कर देता है ऐसे कि हमें कुछ नहीं पता, सर्विस सेंटर ले जाओ, वो लोग ठीक करके देंगे। इवन यूं तक बोलते हैं कि सर छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती है गाड़ी के अंदर, वो तो होती इसलिए कि पहली सर्विस में ठीक हो जाए। मुझसे भी ये बोला गया था कि छोटी मोटी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि गाड़ी पहली सर्विस में ठीक हो जाए। मैंने कहा कर दे पहली सर्विस। 174 किलोमीटर में मैंने अपनी बाइक की पहली सर्विस करा ली थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अभी तक। ठीक है, अब आते हैं यूज बाइक के ऊपर। यूज बाइक में बहुत ही सारे पॉइंट है। तो देखो यार, पूरी वीडियो अब ये ना दोबारा से स्टार्ट हो गई है। यूज बाइक में हम लोग क्या करते हैं, हम पैसे जोड़ते हैं। पैसे जोड़ने के बाद हम पहला स्टेप करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर अपने जानकारी में अपने दोस्त यारों से, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करते हैं कि हमें यूज सुपर बाइक चाहिए। फिर हम डीलर्स को ढूंढते हैं। बेसिकली हम बात क्यों करते हैं, हमें चाहिए डीलर, रिलायबल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, एक नंबर वाला डीलर चाहिए। अब हमें सो कॉल्ड डीलर कोई भी मिल जाता है, XYZ कोई भी डीलर हमें मिल गया, यूज बाइक बेचने वाला। बहुत सारे डीलर हैं इंडिया के अंदर, तो कोई भी डीलर मिल गया। अब हम वहां पर जाते हैं, जब हमें डीलर मिल जाता है हम अपनी बाइक पसंद करते हैं कि यार इस डीलर के पास ये बाइक खड़ी है। कुछ लोगों का मामला ऐसा होता है, उन्हें पहले से पता होता है कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है मुझे निंजा H2 लेनी है। ठीक है, सो अब बहुत लोगों को पहले से पता होता है कि हमें कौन सी बाइक लेनी है। कुछ लोगों को होता है यार ठीक है इतने पैसे हैं मेरे पास, मेरी जेब के अंदर 50 लाख रुपए हैं, एग्जाम्पल 20 लाख रुपए हैं, तो मुझे 20 लाख तक की बाइक चाहिए, 15 लाख तक की बाइक चाहिए। तो वो लोग जाते हैं डीलर के पास। डीलर पे जाने के बाद बाइक पसंद करते हैं, देखते हैं। देखने के बाद जब सारी चीज होती है फिर डीलर से बोलते हैं इसका टेस्ट राइड चाहिए। डीलर उनको टेस्ट राइड दिलाता है कि ये लो सर टेस्ट राइड आप चला के देखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, टोकन देके उस गाड़ी को ओके कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द सुपर बाइक्स लोग फाइनेंस कराते हैं, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। 80% लोग गाड़ी को फाइनेंस ही करवाते हैं, प्रेफर करते हैं कि सर जैसे 10 लाख की गाड़ी है तो 2 लाख देके बाकी 8 लाख का मेरा लोन कर दो। तो जब हम लोग टोकन देते हैं उसको, अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। हमने टोकन दिया डीलर को, डीलर ने टोकन अपने पास रख लिया, बोला सर ठीक है आपका लोन हो रहा है 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, और जैसे ही लोन हो जाएगा देन फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात कहीं से कहीं तक है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब हम लोग टोकन दे देते हैं, टोकन देने के बाद होता क्या है, गाड़ी हमारी होल्ड हो जाती है एज यू ऑल नो। ठीक है, और कुछ लोग अगर कैश पे लेने जाते हैं गाड़ी को तो वो लोग पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद डीलर उनसे बोलता है कि आप पेमेंट दे जाइए, टोकन दे जाइए और आप कल आओ, हम आपकी गाड़ी को पूरी ओके बिल्कुल करके रेडी करा देते हैं, फिर देते हैं। मोस्ट ऑफ द डीलर ये करते हैं। जो नॉर्मल है वो इंस्टेंट डिलीवरी भी मिल जाती है आपको बहुत सारे केसेस में। जो आपको बोले, अब है यहाँ पर पॉइंट, जो आपको बोले कि सर आप गाड़ी छोड़ जाओ, अब हम आपको गाड़ी देंगे कल, बिल्कुल चमका के, चमाचम टकाटक करके। तो आप ऐसी गलती मत करना। अब मैं बताता हूँ क्यों। उसमें क्या क्या झोल है। सबसे पहला झोल है एग्जॉस्ट का। बेसिकली क्या है, सुपर बाइक को बंदे लेते क्यों हैं? एग्जॉस्ट के लिए। गाड़ी के अंदर अगर किसी भी कंपनी के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, लाइक टू ब्रदर्स के, एक्वापोविक के, SC प्रोजेक्ट के, ऑस्टिन रेसर्स के, और बहुत कंपनियां जो एग्जॉस्ट बेचती हैं, ये एग्जॉस्ट की कीमत ऑलमोस्ट 70, 80, 90 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात? सपोज करो आपने कोई गाड़ी पसंद करी, 10 लाख रुपए की गाड़ी है वो, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए के ओरिजिनल फुल सिस्टम SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, या हायाबूसा लिया आपने, उसमें टू ब्रदर्स के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं 1.25 लाख रुपए के। आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी डन करी है। अब होगा क्या उस केस के अंदर, डीलर आपसे बोलेगा कल देता हूं गाड़ी आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने बोला ठीक है भैया। आप हो नए, आपको नहीं पता ABCD कुछ भी, आपने पैसे जोड़े, आप चले गए डीलर के पास, डीलर ने आपको पहचान लिया, इसे नहीं आता कुछ भी, ना इसे पता कुछ, तो वो आपके जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट हैं जो उस गाड़ी में लगे हुए थे वो निकालेगा, और निकालने के बाद चाइनीज मार्केट के जो चाइनीज एग्जॉस्ट जो होते हैं बेसिकली 8-10 हजार रुपए के, वो उसमें डालेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो चाइनीज एग्जॉस्ट हैं वो इंजन को कितना इफेक्ट करते हैं। ये लोग सीरियसली हम लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, धोखा देते हैं इस तरीके का काम करके कि हमें ओरिजिनल चीज दिखाई जाती है और उसके बाद में वो चीज चेंज कर दी जाती है।
तो ये भी झोल है, ध्यान रखना इस चीज को। अब कोई बंदे अड़ जाते हैं जो जिनको नॉलेज है, जैसे अब मैं अपनी बात करूं, मुझे नॉलेज है, मैं एकदम पहचान लूंगा देख के, भाई ये ओरिजिनल है, ये असली है, ये नकली है, ये नकली है, ये असली है, दोनों में। और ऐसा भी कोई बहुत मेजर फर्क नहीं होता कि जमीन आसमान का फर्क है, आप पहचान ही नहीं पाओगे, और बहुत सीरियसली यूं पकड़ में आ जाता है कि भाई ये ओरिजिनल है और ये कॉपी है। साउंड से नहीं, साउंड तो बेसिकली निकलता ही है, चाहे आप नकली लगाओ चाहे असली लगाओ। सो अब अगर हमने बोला नहीं भाई हमारे को तो गाड़ी में जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट थे वो ही चाहिए, तो वो बोलेगा सर एग्जॉस्ट जो है आपके ओरिजिनल, हमारी एग्जॉस्ट की डील नहीं हुई थी, हमने आपको गाड़ी दिखाई थी, हमने आपसे एग्जॉस्ट की डील नहीं करी थी। अगर आप इस बात को कहोगे और वो आपसे बोलेगा कि हमने आपसे एग्जॉस्ट की डील करी ही नहीं है किसी भी तरीके की ओरिजिनल एग्जॉस्ट की, हमने तो बस आपसे गाड़ी की डील करी है, एसेसरीज की कोई डील नहीं करी, तो मेरे भाई जब आप अड़ोगे कि नहीं हमें तो ये चाहिए, तो वही बोलेगा तो बड़े भाई आपने जो टोकन दिया है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, उसमें से 50,000 रुपए कटेंगे और बचे हुए पैसे मैं आपको दे देता हूँ। बिजनेस तो बिजनेस है, देखो सीधी सी बात है, हम यहाँ धंधा करने बैठे हैं। अब उसमें गलती किसकी है? हम लोगों की, कि हम लोगों ने उस टाइम पर गाड़ी का वीडियो नहीं बनाया। हमें उस टाइम पर गाड़ी का वीडियो बनाना चाहिए और उस डीलर का भी वीडियो बनाना चाहिए कि भाई इसके अंदर इस गाड़ी में क्या क्या सामान लगा हुआ है। ओरिजिनल एग्जॉस्ट तू देगा, जो भी सामान एसेसरीज इसके अंदर लगी हुई हैं वो सारी एसेसरीज तू देगा A to Z, चाहे वो फ्रेम स्लाइडर्स हैं एंड बहुत सारी चीज होती हैं, फोक प्रोटेक्टर्स हैं, कुछ भी लगा हुआ है वो सारी चीजें तू देगा, कुछ उतारेगा तो नहीं। जब वो बोलता है हाँ मैं ये सारी चीजें दूंगा, तो सीरियसली उससे बढ़िया कोई डीलर नहीं है मेरी नजर में, उससे बढ़िया कोई डीलर नहीं है जो इस तरीके से काम करे कि सर गाड़ी के अंदर 4 लाख का सामान लगा हुआ है, ठीक है, और गाड़ी की डील इतने की पड़ेगी और इसमें से हम कुछ भी नहीं उतारेंगे, ना आपको बता के ना आपसे छुपा के, क्योंकि छुपा के भी काम होता है। अब दूसरा झोल क्या है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा झोल है टायर्स का। जी हाँ, आपको पता है आप 10-15 लाख रुपए की मशीन पे बैठ रहे हो, ये सोच के चलना कि आप अपनी जान को, सीरियसली अपनी जान को दांव पे लगा के बैठो। टायर के लिए मैंने ऐसी बात क्यों बोली है वो मैं बताता हूँ। अगर आपका जो टायर है उसका ईयर पुराना है, जैसे गाड़ी है 2020 मॉडल, ठीक है, 2020 मॉडल गाड़ी आज 2023 चल रहा है, ओके, उसका टायर बंदे ने बोला कि हमने चेंज करा दिया, इसका टायर ब्रांड न्यू टायर है, 15,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है लेकिन टायर टोटली ब्रांड न्यू है, आप देख सकते हो अभी तो उसके दांते भी नहीं टूटे, बिल्कुल साफ है। लेकिन आपने एक गलती कर दी। गलती क्या करी? टायर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखी। अगर आप टायर की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे और वहां पे टायर की मैन्युफैक्चरिंग आ रही है 2019, तो आप तो वो गाड़ी का जो टायर मिलता उस बंदे को 15,000 रुपए का, वो टायर उसे मिला होगा 3,000 रुपए का। उसने 3,000-4,000 रुपए का टायर आपकी गाड़ी में लगा दिया, जिसकी रबड़ ऑलमोस्ट जा चुकी है। अब वो रोड पे चलेगी तो वो क्या परफॉर्मेंस देगी, आप खुद सोचो। गर्म होगा, टायर फटने का रिस्क है, आपकी जान जाने का रिस्क है, कौन उसे झेलेगा और कौन जिम्मेदार होगा? ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब भी आप गाड़ी लेंगे टायर की मैन्युफैक्चरिंग जरूर हमें चेक करनी है। उसके नए लुक पे नहीं जाना कि नया लुक है टायर का, यूज नहीं हो रखा, देखो बिल्कुल साफ है, ब्रांड न्यू टायर चेंज हुआ है बिल्कुल, ओके नो प्रॉब्लम। हम टायर की मैन्युफैक्चरिंग चेक करेंगे। और अगर कोई पुराना टायर है तो उस पर आप एक चीज ध्यान रखना, पूरे टायर को अच्छे से देखना, कहीं पर कोई कट वट ना लगा हुआ हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरी आंखों के सामने, शायद ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए तो वो ये बोले यार कि हमसे, मतलब हमने इसके सामने ये काम गलत कर दिया। नई हायाबुसा खड़ी है, नई हायाबुसा एक डीलर के पास, बिल्कुल नई, 700-800 किलोमीटर चली हुई गाड़ी थी वो, ठीक है। आप ये लगाओ उसकी गाड़ी का ना अगला टायर पंचर हो गया। पंचर कैसे हो गया? पिन होती है, पिन उसमें घुस गई होगी लड़कों से आगे पीछे करते हुए, ठीक है। बिल्कुल ब्रांड न्यू हायाबुसा है, व्हाइट कलर की थी और बिल्कुल साफ। अब वो घुस गया उसके अंदर टायर, पंचर। अब उसने बोला अबे यार नया टायर खराब हो जाएगा, क्या करें? तो उसने बोला निकाल दे पिन को, और पिन को निकालने के बाद इसमें ना सीलेंट डलवा दे, ठीक है। सीलेंट डल जाएगा तो पंचर रुक जाएगा। अब आप ये सोचो, जो बंदा हायाबुसा लेने आ रहा है 10-12 लाख 14 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वो अगर पंचर देखेगा तो वो क्या बोलेगा? भैया मैं नहीं ले रहा ये गाड़ी, इसमें तो पंचर है। तो उन्होंने वो भी जुगाड़ कर दिया कि कोई नहीं। तो भाई कटवट ना लगे हो गाड़ी में, ये भी देखना। उसके बाद जो झोल है वो है बॉडी में। जी हाँ, बॉडी जो है गाड़ी की, हमारी फेयरिंग गाड़ी जो है उसके अंदर क्या झोल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी का कलर है सपोज करो ब्लैक, आपकी गाड़ी पे बॉडी लगी हुई है व्हाइट या ऑरेंज या येलो,
या फिर उस पर जो बॉडी लगी हुई है वो लगी तो ब्लैक ही है, लेकिन उस मॉडल की पर्टिकुलर नहीं है, दूसरे मॉडल की है। जैसे शेप चेंज होती है तो भी बॉडी फिट हो जाएगी कि यार ये हमने, होता है ना लोग कन्वर्ट करा लेते हैं, कहते हैं पुरानी वाली से नई वाली में कन्वर्ट करा लिया, 2019 से 2022 की बॉडी मैंने फिट करा ली। कारों में अक्सर होता है, बाइक्स में भी होता है। तो वो गाड़ी अगर कहीं एक्सीडेंट हुई, उसकी जो फेयरिंग है वो टूट गई, टूटने के बाद अब हम गए कंपनी में, सर हमें इसकी फेयरिंग चाहिए। कंपनी ने बोला सर इसकी फेयरिंग है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए कौन खर्च करेगा? अब क्या होता है, हम लोग जाते हैं उस गाड़ी को, टूटी हुई गाड़ी को ही बेच देते हैं किसी डीलर को। डीलर लेता बहुत सस्ते में उस गाड़ी को, बहुत ही सस्ते में, क्योंकि टूटी हुई है। या फिर हम लोग उसको ठीक कराते हैं आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट में हम ठीक कराते हैं तो जो हमें मैकेनिक सलाह देते हैं वो कहते हैं भैया काले रंग की बॉडी तो मिल नहीं रही, एक बंदे के पास येलो कलर की बॉडी पड़ी हुई है, बताओ तो वो लगवा दो इसके ऊपर। हम बोलते हैं भाई कितने की? वो बोलता है 20,000 की। लगवा दे भाई, हमारे 80,000 बच रहे हैं ना, कलर का क्या करना है, लगवा दे। अब हमने वो 20,000 की बॉडी लगवा दी। अब जब डीलर के पास हम गाड़ी बेचने जाते हैं, डीलर तो भाई साहब बोलता नहीं काले रंग की बॉडी है तो काले रंग की फेयरिंग होनी चाहिए, जेन्युइन फेयरिंग नहीं है ये बॉडी चेंज है। तो वो हमसे पैसे काट लेता है बेचते टाइम। अब जब वो बेचेगा डीलर कस्टमर को, तो सुनना आप भाइयों कैसे बेचेगा, वो कहेगा कस्टमर को ना काला कलर पसंद ही नहीं था। जी हाँ, कस्टमर को ना एक्चुअली ये कलर पसंद नहीं आया, तो उसने ना गाड़ी लेते के साथ ही सबसे पहला काम कराया कि भैया मुझे तो येलो कलर पसंद है, तो इसीलिए मैंने तो येलो कलर की फेयरिंग डलवा ली। अबे यार कितने बड़े झूठे हो तुम लोग, क्यों कस्टमर को ऐसे परेशान करते हो और पैसे को आग में लगा रहे हो किसी के, शर्म खा जाओ। तो ये काम ये लोग करते हैं। अब आप लोग कैसे पहचाने इस चीज को? एक्सीडेंटल जो गाड़ी है आपकी, अगर एक्सीडेंट हुई है तभी फेयरिंग टूटी है, तो जिस बंदे ने फेयरिंग चेंज कराई है वो बंदा हेडलाइट भी चेंज कराएगा, क्योंकि गाड़ी टूटी होगी तो हेडलाइट भी चेंज होगी, इंडिकेटर भी चेंज होंगे, ठीक है। अगर किसी को कलर से ही मतलब है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को भाईजान मेरी गाड़ी जो है कलर सही नहीं लग रहा, तो तू फेयरिंग बदल दे। फेयरिंग ही तो बदलवाऊंगा कि मैं हेडलाइट भी बदलवा लूंगा, अपने इंडिकेटर भी बदलवा लूंगा, ये सब तो नहीं बदलवाऊंगा ना। अगर वो भी चेंज है तो आप डेफिनेटली श्योर हो जाओ 90% गाड़ी एक्सीडेंटल है, ठीक है। फिर भी किसी मैकेनिक से अपने चेक करवा लो, ये भी बात है। इसके बाद चौथा और सबसे जो मेरी नजर में मेन है कि गाड़ी के स्क्रैचेस कैसे छुपाए जाते हैं। ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले एक डीलर के यहाँ सुना है। एक गाड़ी थी, उसने बोला कि यार गाड़ी चेक करियो एक बार, इस पे अगर ज्यादा स्क्रैच है ना, पहले तो इस पे कपड़ा मार, कपड़ा मारने के बाद इसको तैयार कर। तैयार इन डीलर्स की लैंग्वेज में बेसिकली गाड़ी तैयार करने का मतलब है गाड़ी चमचमाती हुई होनी चाहिए, कस्टमर आए एकदम देखे तो वो पागल हो जाए कि यार मुझे तो यही गाड़ी चाहिए, मुझे तो ऐसी गाड़ी चाहिए, बिल्कुल नई अनटच, ऐसी पॉलिश वॉलिश लगा के, चाहे उसका इंजन कितना ही रद्दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोला गाड़ी तैयार करने के लिए उसने जब बोला ना, तो उसने बोला भैया उस पर स्क्रैचेस हैं। तो ही सेड अबे स्क्रैचेस है तो तूने पीपीएफ क्यों नहीं करवाई उस पर, बता। क्योंकि जब लेमिनेशन हो जाती है तो स्क्रैचेस नहीं दिखते हैं। अगर आपके फोन की मैं बात करूंगा ना, मेरा फोन का काम है, फोन से समझाता हूँ। अगर स्क्रीन पे स्क्रैचेस हैं, आपने लेमिनेशन करवा दी, तो 95% स्क्रैचेस विजिबल नहीं रहेंगे, दिखेंगे ही नहीं स्क्रैचेस। तो ऐसा ही सेम टू सेम कंडीशन है बाइक में। अगर बाइक पे पीपीएफ हो रखी है, लेमिनेशन हो रखी है, और बंदा कह रहा है सर इस पे तो 4,000 की लेमिनेशन भी कस्टमर ने भी कराई थी, उसे बोलो उतार दे इसको। मैं गाड़ी ले रहा हूं, लेमिनेशन उतार के देखूंगा, अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं हुआ, देखो भाई 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो आप, 4-5 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 5,000 रुपए आप बाद में लेमिनेशन खुद करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तसल्ली हो जाएगी। बोलो भाई गाड़ी तेरी मेरी डन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी लेमिनेशन उतार, अगर इस पे स्क्रैच हुआ तो मैं नहीं लूंगा गाड़ी, साफ बात है। तो फिर अगर डीलर ने झोल किया है तो डीलर एकदम बोल देगा नहीं 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 भाई ऐसे नहीं, ये थोड़ी ऐसे कैसे नहीं लोगे, या कुछ भी बोलेगा, या उसके फेस एक्सप्रेशन आपको बता देंगे कि क्या कहानी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा झोल है। अब ये बात हो गई यहां तक जो आप चेक कर सकते थे, ठीक है। अब बात आती है, कुछ डीलर कहते हैं सीना ठोक के हमारी गाड़ी लो, कंपनी चेक करा लो। बहुत अच्छे डीलर्स हैं, सीरियसली साफ गाड़ी रखते हैं, बहुत लोग इंडिया के अंदर एक्चुअल में उनकी गाड़ियां अच्छी हैं, आप कंपनी चेक करा लो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मोस्ट ऑफ द डीलर्स की मैं बात करूं, सबकी कंपनी में सेटिंग है, सबकी कंपनी में सेटिंग है। ज्यादातर आप गाड़ी लेने आए, सपोज करो मेरी गाड़ी है, मेरे पास कोई गाड़ी लेनी है, मुझे लेनी है Z900 कावासाकी। उसके अंदर
प्रॉब्लम है, मेरे पे 4 गाड़ी खड़ी है, 4 गाड़ी में से 3 सही है, एक में कोई प्रॉब्लम है। अब अगर 3 में से कोई आप चूज करते हो तो मैं बोलूंगा जा चेक करा ले, आप चेक करने चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम है ही नहीं तो निकलेगी कहां से। खराब गाड़ी जो थी मैंने आपको बोली जाओ चेक करा लो, आप खराब गाड़ी लेके जा रहे हो चेक कराने के लिए कंपनी में। अब इतने आप कंपनी नहीं पहुंचे, इतने मेरा कॉल पहुंच गया कंपनी के बंदे को, हेलो भैया एक ना बंदा आ रहा है, गाड़ी नंबर ये है, गाड़ी में ये दिक्कत है, एक बार ना आप हैंडल कर लेना और आपके नंबर पे पैसे डल जाएंगे। ये चीज होती है, ठीक है। सोच रहे हो ना कि कैसे निकाल रहा हूं, ये सारी चीजें कहां से निकल के आ रही हैं। तो वो क्या होता है, आप लेके जाते हो तो बंदा चेक करता है, कहता सर जैसे किसी गाड़ी की क्लच प्लेट है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वो कहता है सर अभी ठीक है चलने वाली है। वो आपको डायरेक्ट मना नहीं करेगा, कंपनी वाला बंदा आपको डायरेक्ट लिख के नहीं देगा कि गाड़ी खराब है, वो क्योंकि उसकी जॉब पे बात आ जाएगी यार और कंपनी पे बात आ जाएगी। आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट है ऑलमोस्ट 70% 60% फूक चुकी है, आप कंपनी ले जाओगे ना चेक कराने और डीलर फोन कर देगा तो बंदा कहेगा सर अभी तो ठीक है अभी चला लो अभी चलेंगी, मतलब इस तरीके की इनडायरेक्ट वे में बात करेगा वो। कस्टमर पूछेगा अभी चल जाएंगी ना, बस हाँ मेरी तसल्ली है, ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं, दे दो। भाई ये गलती कभी ना करें। अगर आपको ये काम करना ही है ना तो जो डीलर ने बोला आपसे कि कंपनी ले जाके चेक करा लो, जैसे सपोज करो ईस्ट दिल्ली में मैं किसी डीलर पे गया, डीलर से हमने बोला कंपनी बताओ कहाँ है, कंपनी ले जाके चेक करानी, तो डीलर ने बोला कंपनी ये रही पीछे 2 किलोमीटर पीछे, आप चले जाओ वहां जाके चेक करा लो। वहां मत जाना, दूसरे स्टोर पे कहीं भी चले जाना, किसी भी अननोन स्टोर पे चले जाना आप गाड़ी को लेके, कहना भाई वहां नहीं चेक करा रहा मैं, कोई बात नहीं मैं खुद चेक कर रहा हूँ। आप गाड़ी 2 बंदे जाओ 3 बंदे जाओ, 3 बंदे जाके 2 बंदे डीलर के यहाँ बैठ जाओ, पैसे लेके कि ये ले पैसे, एक बंदा जाओ गाड़ी चेक करा लो, क्या टेंशन है, दूसरे किसी स्टोर पे जाके चेक करा लो, कोई मसला तो नहीं है ना। समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो क्या करो, जिस डीलर की गाड़ी है वो गाड़ी उठाओ, गाड़ी उठा के किसी 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूरी दूसरे डीलर पे ले जाओ, बोलो भैया मुझे ये बाइक बेचनी है। आपको उस डीलर ने जैसे Z900 के पैसे बताए 8 लाख रुपए, आप उस डीलर पे लेके जाओ, दूसरे डीलर पे ले जाओ, बोलो भैया मुझे ये बाइक बेचनी है। वो गाड़ी चलाएगा, चेक करेगा, जो कमी उसे लगेगी वो आपको एकदम बता देगा, भैया इसकी तो क्लच प्लेट फूकी हुई है, भैया इसमें तो हैंडल में इशू लग रहा है, भैया इसके अंदर तो सस्पेंशन का प्रॉब्लम लग रहा है, इसके अंदर कॉन्सेट की दिक्कत लग रही है, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको बता देगा, भैया इसमें से तो नॉइस आ रही है, इसमें तो इंजन नॉइस है। आप गाड़ी छोड़ दो, फिर आप वो गाड़ी मत खरीदो। अगर वो कुछ नहीं बताता, वो बोलता है ठीक है भैया ले लेंगे, उसने बोला ले लेंगे, तो आप उससे बोलो बताओ कितने की लोगे। जैसे आपको तो डीलर ने बोली ना 8 लाख रुपए की गाड़ी दूंगा आपको 8 लाख की, आप दूसरे दुकानदार के पास जाके बोलो कितने की लेगा, दुकानदार ने बोला भैया 6 की ले लूंगा, 6.25 की ले लूंगा, 6.5 की ले लूंगा, भैया 6.75 की ले लूंगा। आप लास्ट रेट पूछ के आ जाओ, बोलो भैया मुझे लास्ट रेट बता दे, मुझे गोल गोल मत घुमा, बिल्कुल अभी गाड़ी दे दूंगा, एक रेट बोल दे लास्ट, यस और नो। उसने बोला सपोज आपको कि भैया मैं आपको 7 लाख रुपए की ले लूंगा आपकी ये वाली बाइक, तो आप श्योर हो गए कि डीलर मांग रहा है आपसे 8 लाख, आपकी गाड़ी बिक रही है 7 लाख की, सेम कंडीशन अभी के अभी, तो थोड़े बहुत पैसे ऊपर जायज जो इनका यार हक तो है ही। देखो कोई बंदा इतने पैसे फंसा के काम कर रहा है तो 20, 30, 40 हजार रुपए तो कमाने का हक है उसका, आप उतने पैसे प्लस करके उस डीलर से ले सकते हो, इजीली आप नेगोशिएट भी कर पाओगे और आपको मार्केट वैल्यू भी पता लग जाएगी और आप समझ जाओगे। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम करना मेरे भाई, अपना मैकेनिक लेके जाना, उसे थोड़े से पैसे दे देना, 10 लाख की बाइक ले रहे हो ना, सिर्फ 2000 रुपए दे देना, 1500 रुपए दे देना, 1000 रुपए दे देना, कहना भाई मेरे साथ चल ले और मेरी बाइक चेक कर दे, बस इतना कर दे, मेरी बाइक ठीक निकले या ना निकले तुझे मैं 1000 रुपए जरूर दे दूंगा, खराब निकले चाहे कूड़ा हो लेकिन तेरे 1000 रुपए कहीं नहीं आएंगे, तू मेरे साथ चल ले। मेरे भाई वो खुशी खुशी जाके नॉमिनल से पैसे मिलने यार कर देगा काम, कोई भी मैकेनिक जाके आपकी गाड़ी आराम से चेक कर देगा, आप किसी के चक्कर में मत पड़ना, वहीं मैकेनिक से चेक करा लो गाड़ी। अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो तो हो जाएगा आपका मामला। अब क्या है सीन, इसके बाद एक सीन और है, वो है बाय बैक का चक्कर जो आजकल चल रहा है ना, बाय बैक कर लेना, आप हमसे गाड़ी ले लो बाय बैक हो जाएगी, हमें ही दे देना वापस। वो क्या है, वो ये है, मैं बाइक बेचने गया अपनी, मैंने कहा सर मुझे अपनी बाइक बेचनी है, मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी एक बाइक बेची थी, वो मेरे साथ गलत हुआ है तो वो अब मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला मुझसे, सर हम बिना ट्रांसफर कराए गाड़ी किसी को नहीं देते हैं। जी हाँ, बिना ट्रांसफर कराए हम गाड़ी किसी को नहीं बेचते हैं, सुना आपने। उन्होंने वो गाड़ी किसी को दे दी चलाने के लिए, सोचो आप 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं ये लोग। ऐसे ही डीलर्स क्या करते हैं, ये कहते हैं नाम मत कराओ,
नाम कराओगे तो वैल्यू टूटेगी। एक एफिडेविट बनवाते हैं टन 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 टन, और आपको हम गाड़ी डिलीवर कर देते हैं कि आप ये गाड़ी ले जाओ। जैसे 6 लाख की उसने मेरे को बताई गाड़ी, तो मैंने बोला भैया ये 6 महीने बाद मैं बेचूंगा, कितने की बिकेगी? तो उसको क्या करना था, उसको ये कहना था कि सर 6 लाख रुपए की आपकी गाड़ी है, इस 6 लाख रुपए की गाड़ी को नाम कराएंगे हम लोग, नाम कराने के बाद 6 महीने चलाने के बाद इसके मिलेंगे आपको 5 लाख रुपए। ये बात करता वो जायज समझ में आती। उसने बोला 6 लाख की गाड़ी है आपकी, आपको 6 महीने चलाने के बाद 50,000 रुपए कम करके मुझे ही वापस दे देना, मैं एफिडेविट बनवा देता हूँ, आपकी सारी चीजें ओके करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आप गाड़ी ले जाओ। मेरे भाई क्या बताऊं मैं आपको, कैसी कैसी फिल्में हो जाती हैं इसके अंदर। आपको गाड़ी डिलीवर कर देते हैं, ओनर बेचारा परेशान है, आपसे कुछ गलती हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ मसला हो गया, आप कैसे अपने आप को यार, मतलब आपने गाड़ी मार दी सपोज करो किसी से, या आपने किसी को दी, उससे गाड़ी लग गई, तो कितने लोग फंसेंगे? ओनर, सबसे पहले ओनर, उसके बाद आप, उसके बाद आपने जिसको गाड़ी दी वो, कितने लोग, उसके बाद ये डीलर। भाई मत करना या मत पड़ना इस चक्कर में। थोड़े बहुत 10-20 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती यार, जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो। साफ बोलो गाड़ी नाम करा भाई मेरे, मैं नाम करके गाड़ी लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा। कल को अब मैं ही हूं, मैं अपनी बात करता हूँ, चलो मैंने गाड़ी बेची किसी डीलर को, उस डीलर ने, मैंने देख लिया यार 6 महीने हो गए गाड़ी तो उसके पास है ही नहीं, और इसने गाड़ी बेच भी दी किसी को, और गाड़ी मेरे नाम भी ट्रांसफर नहीं है, अभी तक के मेरे नाम ट्रांसफर है। मैं उस डीलर को फोन करूंगा 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, भैया कराओ नाम, नाम कराओ, नाम कराओ, नाम कराओ, नाम कराएगा नहीं डीलर, क्योंकि उसने तो वहां पर 6 महीने का कमिटमेंट कर रखा है। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं एक कंप्लेंट डालूंगा कि मैंने इस डीलर को, फलाने डीलर को ये गाड़ी बेची है, गाड़ी बेचने के बाद ये लोग ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, ये आगे गाड़ी बेच चुका है और उसके बाद में नाम नहीं करा रहा है गाड़ी। गाड़ी जब ट्रांसफर भी करा लो ना अपने नाम, तो भी एक काम करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात भी आपको डीलर कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। गाड़ी जब आप खरीदने जाते हो तो आपने देखा गाड़ी के अंदर इंश्योरेंस बच रहा है, फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस बच रहा है 6 महीने का, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बच रहा है इसका 4 साल 6 महीने का। ऑलमोस्ट इंश्योरेंस की कॉस्ट हो रही है 40,000 रुपए। तो आपको डीलर ने बोला सर अभी तो इसका इंश्योरेंस भी है, कोई दिक्कत वाली कहीं से कहीं तक कोई बात है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी कोई बात नहीं है, टेंशन फ्री जिंदगी जियो, आप ले लो आप गाड़ी। आपने खुश होकर ले ली गाड़ी, गाड़ी आपके नाम हो गई, आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। गाड़ी ट्रांसफर होने के बाद भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है। सही सुना आपने, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है, क्योंकि गाड़ी जिसके नाम होती है उसी के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी होना मैंडेटरी है, तभी क्लेम मिलेगा, चाहे एक्सीडेंट का चाहे चोरी होने का, तभी क्लेम मिलेगा, उससे पहले कोई क्लेम नहीं मिलेगा आपको। इंश्योरेंस ट्रांसफर कराने के लिए क्या हैसल्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इंश्योरेंस ट्रांसफर कराने के लिए जाओगे कि मेरे को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसफर कराना है, तो वो ये भी चीज मांग लेना आप डीलर से जिससे खरीद रहे हो, उससे वो लोग क्या मांगते हैं, वो बोलते हैं हमें प्रीवियस ओनर से, जैसे जो ओनर था पहला वाला फर्स्ट ओनर जो था, उससे हमें एक एनओसी चाहिए, उसके आईडी प्रूफ पे ये लिखा होना चाहिए कि मैंने अपनी ये बाइक जिसका गाड़ी नंबर ये, चेसिस नंबर ये, इंजन नंबर ये, एबीसी बंदे को बेच दी है, और मेरी बाइक का गाड़ी नंबर ये है, इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी इस एबीसी बंदे के नाम ट्रांसफर की जाए। आपको पता है कहां ढूंढोगे ओनर को आप? डीलर को सामान बेच जाते हैं लोग, उसके बाद में फिर काम बन नहीं पाता। तो ये बात भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलर पे डालो कि भाई मेरे को वो गाड़ी देगा जो ओनर तेरे टच में है, क्योंकि वरना तो मेरा 40,000 रुपए का इंश्योरेंस ही खराब हो जाएगा ना, 50,000 रुपए का, फिर वो क्या फायदा होगा उसका, इंश्योरेंस फिर मुझे कराना पड़ेगा। तो वैल्यू तो कहीं ना कहीं वही आ गई ना, 10,70,000 10,27,000 रुपए की ऑन रोड है Z900 दिल्ली के अंदर, आपने ली 2 साल पुरानी गाड़ी है, ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपए की, आपने पैसे बचाए 1,75,000 रुपए। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, 1,75,000 रुपए आपने बचाए, उसमें से इंश्योरेंस अगर आपका पीछे वाला बंदा इंश्योरेंस नहीं करा रहा तो फिर आपने 8,50,000 में 30,000 रुपए का इंश्योरेंस करा लिया, 8,80,000 रुपए की तो आपको गाड़ी न पड़ गई, उसके बाद भी आप सेकंड ओनर। तो मेरे भाई सारी चीजें सोचो समझो, मेहनत का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है, सीरियसली हराम का पैसा नहीं है। मेहनत के पैसे को ऐसे आग में मत लगाओ, डील्स लो, जरूर लो, यूज बाइक खूब खरीदो, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए इन पॉइंट्स को थोड़ा सा दिमाग में रख के गाड़ी खरीदोगे तो आपको नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। नुकसान हो जाए तब भी तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन नुकसान होने की जो संभावना है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। जो चीजें मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कोई हवाई बातें नहीं करता हूँ आप लोगों के साथ। तो ठीक है यार, बहुत सारा ज्ञान हो गया इस वीडियो के अंदर।
अब बाइक आ चुकी है, आपको फाइनली बता रहा हूँ, मेरी बाइक आ चुकी है सुपर मीटियोर। वो पहले भी आ चुकी थी, आई चुकी है 2-3 दिन से। उसके अंदर आजकल में काम कराएंगे हैंडल का काम कराने के बाद फिर जब तक केस चलेगा तब तक उनसे केस में लड़ेंगे वकील आपस में, हम तब तक राइड पे चलेंगे। आपको अलग अलग जगह राइड कराऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा, बहुत सारी जगहें। जुड़े रहें मेरे चैनल से, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और करें किसी प्यारे भाई के साथ शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।